ये है एंटोन चेखोव की बुक द बैट की स्टोरी। अगर आप दो इंटरेस्टिंग लोगों की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये स्टोरी आगे सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये स्टोरी शुरू करते हैं। पतझड़ की एक काली रात थी और बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थी जो उसने आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक क्लेवर लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही थी और टॉपिक्स के अलावा कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। गेस्ट में कुछ स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट भी शामिल थे। पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसप्रूव ही किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सजा देने का एक बेहद आउटरेटेड तरीका हो गया है, जो कि एक क्रिश्चियन स्टेट में अनफिट और इमोरल है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, होस्ट ने कहा। मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट, बल्कि अगर कोई जज करे और खुद के एक्सपीरियंस से मेरा ये ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज्यादा मोरल और ह्यूमन तरीका है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो इंसान तुरंत मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज्यादा ह्यूमन एग्जीक्यूशनर कौन हुआ जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले, वो भी सालों तक। दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल है, एक गेस्ट बोला, क्योंकि दोनों का पर्पज सेम है, इंसान की जान लेना। स्टैट कोई गोड नहीं है जो लोगों की जान लेता फिरे। जो चीज ये दे नहीं सकता वो ले कैसे सकता है। इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों ही इमोरल है, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं सर्टेनली सेकंड वाले को ही चूज करूंगा। जिंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहाँ इस टॉपिक पर एक लाइवली डिस्कशन चल पड़ा। बैंकर जो तब यंग और ज्यादा नर्वस था, अचानक उसने अपना टेम्पर खो दिया। जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है, मैं तुमसे 2 मिलियन की बेट लगाता हूँ कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो ठीक है, मैं भी बेट लगाता हूँ कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजार सकता हूँ। 15 साल ओके रन? बैंकर जोर से बोला, जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। मैं एग्री हूँ। तुम 2 मिलियन दांव पे लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम, लॉयर ने कहा। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक बेसिर पैर की बेट लग गई। वो बिगड़ा और बदमिजाज बैंकर, जिसके पास उस टाइम कई मिलियन डॉलर थे, बड़ी खुशी से बैठ गया और सफर के टाइम वो लॉयर से मजाक में बोला, इससे पहले कि देर हो जाए होश में आ जाओ यंग मैन, 2 मिलियन डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के 3-4 बेस्ट ईयर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये भी मत भूलो, दुखी आदमी की वॉलंटरी एनफोर्ड इम्प्रिजमेंट से कहीं ज्यादा भारी होती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आजाद कर सकते हो, ये आइडिया ही तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आता है। और आज फिर से वही पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी और उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो बेट लगाई? इससे मुझे क्या मिला? उस बेचारे लॉयर ने अपनी लाइफ के 15 साल खो दिए और मैंने 2 मिलियन डॉलर। क्या इससे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से बेटर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए ये बस टाइम पास था और उस लॉयर को पैसों का लालच, बस और कुछ नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया कि वो लॉयर बैंकर के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे।
बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी और एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों में ही बात करनी होगी और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई गई ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके और उसे जो भी जरूरत की चीज उसे चाहिए हो जैसे बुक्स, म्यूजिक और वाइन वगैरह वो उस विंडो के थ्रू नोट भेजकर मंगा सकता था और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। और उस लॉयर को नवंबर 14, 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नजरबंद रहना था और इस बेट में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजमेंट के फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज्यादा बोरियत और लोनलीनेस फील हुई। उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाजें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था वाइन डिजायर्स जगाती है और डिजायर्स एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे बड़ी बात की अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गई जैसे लव स्टोरीज, क्राइम और फैंटेसीज, कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया था और लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मांगता था। फिर 5th ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नजर रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया, पिया और बेड पे पड़ा रहा। आगे की कहानी हम जानेंगे इस समरी के पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।